हेलो गाइस। कोविड के महामारी के बीच कुदरत का कहर साइक्लोन तौकते के रूप में देखने को मिला। तो चलिए बिना देरी के शुरू करें और जानें ये तौकते है क्या और किस किस राज्यों में इसकी वजह से कितनी क्षति हुई। तबाही मचा रहा तूफान तौकते गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से होता हुआ अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुका। इससे पहले साइक्लोन तौकते राजस्थान में तबाही मचा चुका है। ये सवाल तो कईयों को परेशान कर रहा होगा कि आखिर इसका नाम तौकते क्यों है। तो आपको बता दें कि इसका नाम तौकते म्यांमार ने रखा है। हिंदी में तौकते का अर्थ होता है छिपकली, लेकिन तौकते नाम ही क्यों आखिर? इस सवाल पर वर्ल्ड फेमस भूगोलविद डॉक्टर कंचन सिंह का कहना है कि चक्रवाती तूफान के नाम के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 13 देशों की एक नामकरण समिति बनाई है। ये 13 देश तूफानों के नाम बताते हैं जिनके बेस पर आने वाले तूफानों के नाम रखे जाते हैं। साइक्लोन तौकते के वजह से उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलने की आशंका बताई गई। इस बार म्यांमार की बारी थी नाम चुनने की, इसी वजह से ये नाम पड़ा। डॉक्टर कंचन सिंह ने बताया कि साइक्लोन के नाम रखने की प्रक्रिया में विश्व मौसम विभाग के अलावा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन भी हिस्सेदार होता है। इस पैनल में जो 13 देश शामिल हैं वो भारत के अलावा सऊदी अरब, म्यांमार, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, ईरान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, यमन और थाईलैंड है। ये सभी 13 देश मिलकर चक्रवात को नाम देने की प्रक्रिया में के लिस्ट में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इन सभी देशों से टोटल 13 नाम सामने आते हैं। पिछले साल मई में अम्फान उसी लिस्ट का अंतिम नाम था। निसर्गा एक चक्रवात पिछले साल अरब सागर में आया था और ये नाम उस लिस्ट का पहला नाम था। ये नाम बांग्लादेश ने दिया था। पिछले साल एक न्यू लिस्ट बनाई गई जिसमें इन 13 देशों ने टोटल 169 नाम दिए। हर एक देश ने 13 नाम दिए जो आगे आने वाले चक्रवातों के नाम रखे जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि वैज्ञानिकों समुदाय के साथ विशेषज्ञों और आपदा प्रबंधक की टीम के साथ साथ आम जनता को हर साइक्लोन की आइडेंटिटी करने में ये मदद करता है। पिछले कुछ दिनों में मौसम ने ठंडक तौकते तूफान के चलते आया है। साथ ही तेज बारिश और हवा भी चली है, पर मौसम विभाग का कहना है कि जून के माह में भीषण गर्मी की आकांक्षा बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि जून माह का तापमान 42 डिग्री पार जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मई माह में इस तरह के मौसम में बदलाव ने पिछले 136 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे ज़्यादा क्षति मुंबई में देखी गई, जहां पर 2 बैग्स और ड्रिल शिप भारी बारिश और तेज हवा में बह गई। ऐसा बताया जा रहा है कि उस बोट पर 435 लोग मौजूद थे। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कई लोगों को बचा लिया गया है, पर अभी भी 125 लोग गायब हैं। कर्नाटका में 8 लोगों की मौत और साथ ही 120 गांवों को गहरी क्षति पहुंची है। केरला में 7 लोगों की मौत और 1500 घरों को गहरी क्षति पहुंची है। साथ ही गोवा में 2 लोगों की मौत के साथ 700 बिजली के खंभे बुरी तरह से बर्बाद हो गए। महाराष्ट्र में 6 लोग, 4 जानवर और साथ ही 2 बच्चों की मौत झोपड़ी पर पेड़ गिरने की वजह से बताई जा रही है। तो चलिए जानते हैं आखिर साइक्लोन बनते कैसे हैं। समुद्र के ऊपर की सतह सूरज के ताप लेकर गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और अपने पीछे एक लो प्रेशर एरिया बनाती जाती है। इस प्रक्रिया की वजह से हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे घने बादल और तेज हवाएं चलती हैं। वैसे तो चक्रवात कई तरह के होते हैं। इसकी ताकत और बनावट के आधार पर इनका नाम सुनिश्चित किया जाता है। इन्हें ज़्यादातर हैरिकेन और साइक्लोन कहा जाता है। हैरिकेन ज़्यादातर क्लॉकवाइज घूमते हैं और उत्तरी हेमिस्फीयर में बनते हैं, जिसकी वजह से इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब चक्रवात कहते हैं।
दुनिया के 4 सबसे खतरनाक चक्रवात। भोला साइक्लोन जो ईस्ट पाकिस्तान में 1970 में आया था। 8 नवंबर 1970 में बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ ये साइक्लोन पूर्वी पाकिस्तान में 12 नवंबर को पहुंचा। इस साइक्लोन से मरे हुए लोगों की संख्या लाखों में बताई गई। दूसरा, हुगली रिवर चक्रवाती तूफान जो 1737 में आया था। इस तूफान ने कोलकाता और बांग्लादेश में कहर बरसाया, जिसके चलते 3 लाख के करीब लोग मारे गए थे और लगभग 20,000 जहाज बर्बाद हो गए। तीसरा, कोरिंगा चक्रवाती तूफान जो 1869 में आंध्र प्रदेश के कोरिंगा में आया और इसने 3 लाख लोगों की जिंदगी अपने साथ ले गया और करीब 25,000 जहाज बर्बाद हुए। चौथा, बैकरगंज चक्रवाती तूफान जो 1876 में आया। 2 लाख लोगों की मौत और इसके बाद वहां के लोगों को भुखमरी का भी शिकार होना पड़ा। तो चलिए जानते हैं चक्रवात से पहले और उसके दौरान क्या सुरक्षा जरूरी है। अफवाहों पर ध्यान ना दें, शांत रहे और घबराए नहीं। मोबाइल फ़ोन को चार्ज रखें। मौसम के अपडेट्स रेडियो, टीवी पर सुनते रहें। ज़रूरी दस्तावेज़ों को सुरक्षित और वाटरप्रूफ कर दें। जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बिजली की मेन सर्किट बंद रखें, साथ ही गैस को भी बंद करें। दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। बिजली के खंभों से दूरी बनाएं और सुरक्षित रहें। सबसे ज़रूरी, धैर्य बनाए रखें। थैंक यू।